मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं अध्यक्ष झारखंड सचिवालय सेवा संघ आज यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कार्मिक विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है अवैधानिक तरीके से, उसके बारे में बात करने के लिए इसका नाम दिया गया है कैडर रिव्यू कमेटी, जो खास करके सचिवालय सेवा के लिए बनाई गई है। और इसके माध्यम से जो है सो हमारे पदों की संरचना में छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या है ये? कार्मिक विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्षता में। इसमें कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को मेंबर रखा गया है, जो कि सचिवालय सेवा के पदों की और उसके सेवा शर्तों की समीक्षा करेंगे। हालांकि इन चीज़ों के लिए यहाँ पे राज्य में पहले से ही प्रावधान है और अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है या किसी भी सेवा के लिए नहीं हुआ है कि अलग से समिति बना है। हमारी बहुत लंबे समय से इसको देखा जाए तो 2018 से चल रही है कि सचिवालय सेवा में ऊपर के पदों को, खास करके उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद वृद्धि का प्रस्ताव चल रहा है। दो तीन बार जो है सो माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री के रूप में उस पर अनुमोदन दे चुके हैं और प्रक्रिया के तहत वो प्रशासनिक पदवर्ग में भेजा गया, लेकिन गलत तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी कार्मिक सचिव उस संचिका को वापस मंगा लिए हैं। और अभी जो पता चला है कमेटी बनाया गया है, तो हम लोग इसी का विरोध के लिए जो है सो मिली स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या इसमें हो सकता है? आपको लग रहा है कि जो कमेटी बनाया गया है इसमें आप सचिवालय सेवा संघ की मांग क्या है, आप तो इसमें मेनली हम लोगों को जो है इस कमेटी को बनाने के लिए जो आधार लिया गया है वो केंद्र सरकार का एक पत्र है 2022 का। उसमें वो केंद्र सरकार एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र में होता क्या है कि सभी सेवाओं का 5-5 साल में संवर्ग समीक्षा होता है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, ऑल इंडिया सर्विस हो या सेंट्रल सिविल सर्विस, जो भी हो सबका। तो उसमें एडवाइजरी जारी किया गया है जिसमें कुछ पॉइंट रखा गया है। उसके आधार पर अभी तक केंद्र में कमेटी ना तो कोई रिपोर्ट दी है, नहीं कुछ हुआ है। तो उसी के आधार पर जो है सो यहाँ पे भी कमेटी बना दिया गया, जबकि उसके पहले की जो कमेटियों की रिपोर्ट है उसके आधार पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई है। और हम लोगों का केंद्र के साथ, राज्य सरकार के साथ समझौता है कि राज्य सरकार जो है सो केंद्र के अनुरूप अपने सेवी वर्ग को सारी सुविधाएं देंगे। इसी के तहत हम लोगों को जो है सो वेतन आयोग का लाभ मिलता है, या डीए जब केंद्र में बढ़ता है तो उतना ही डीए यहाँ पे बढ़ता है। उसके लिए कोई अलग से कमेटी या समीक्षा नहीं होती है। तो होना कायदे से चाहिए था, अगर केंद्र के अनुरूप देना था तो 3rd CRC जो वहाँ पे लागू है, कैडर रिव्यू कमेटी, उसका रिपोर्ट के आधार पर जो वहाँ पद बढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ भी देना चाहिए था। और हम लोग का उसी के आधार पर मांग के तहत 41 पद उप सचिव का और 24 पद संयुक्त सचिव का बढ़ाने के लिए जो है सो तत्कालीन विभागीय मंत्री के रूप में माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन सर, उन्हीं का अनुमोदन दिया गया है और उसको कार्मिक सचिव जो है सो गलत तरीके से वापस ले चुके हैं। 41 पद उप सचिव और 24 पद संयुक्त सचिव, 41 पद उप सचिव का और 24 पद संयुक्त सचिव का नया सृजित करने के लिए, ताकि हम लोगों को प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर मिल सके। और सभी विभाग इसकी आवश्यकता बता रहे हैं। बार विभागों द्वारा बोला जा रहा है कि हमें पद की जरूरत है, लेकिन उसको दरकिनार करके अब फिर से इसमें डीले टैक्टिस के तहत एक नया कमेटी बना दिया गया है। तो इसी का अभी तक इन पदों का प्रमोशन हुआ है कि नहीं? अभी तो ये नया सृजन ही किया जाना है, जो 18 से चल रहा है। आज लगभग 8 साल हो चुका है और ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है। इसमें क्या आप बोल रहे हैं कि सचिवालय सेवा संवर्ग समीक्षा हेतु जो गठित कमेटी है उसी को, इस कमेटी को तत्काल भंग किया जाए, क्योंकि ये कमेटी जो है सो राज्य सरकार का कोई भी नियम ऐसा कमेटी बनाने का ये नहीं करता, या केंद्र का अगर कोई रूल के आधार पर बन रहा है तो पहले उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा उनको, उसके बाद ही बना सकते हैं। जैसे 7 जो पे रिवीजन कमीशन होता है उसके आधार पे कमेटी बना के कैबिनेट के अप्रूवल से एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि हम इसके आधार पर कैडर रिव्यू करना चाहते हैं। और ये कैडर रिव्यू अगर होगा तो सारे कैडर का होगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सबका, न कि किसी खास सेवा को टारगेट करके किया जाना चाहिए। आप लोग कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने की मांग करते हैं? जी, मुख्य रूप से हम लोगों का मांग यही है कि इस कैडर रिव्यू कमेटी को, जो पूरी तरह से गलत है, इसको भंग करने और साथ में हमारा जो पुराना प्रस्ताव है
उस जो मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो चुका है उसको प्रशासनिक पद वर्ग से पास करा के पद सृजन का हम लोगों का डिमांड है। ये थी जब हमारा सेंट्रल में थर्ड सीआरसी का जो गठन किया गया है उसके बाद से उसमें जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के आधार पर झारखंड में भी 2018 के बाद से कैडर रिव्यू समिति का गठन कर दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर जो हमारे चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमारे लिए फेवरेबल होती। लेकिन कार्मिक विभाग का विगत कुछ वर्षों से मतलब 2022 के बाद से जो झारखंड सचिवालय सेवा है उसके प्रति जो रवैया है वो काफ़ी निराशाजनक है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोग खिलाफ कार्य किया जा रहा है। इसी प्रस्ताव में बेसिकली यह जो कैडर रिव्यू समिति की आज बात हो रही है 2018 से ही सचिवालय सेवा में 41 उप सचिव और 24 संयुक्त सचिव के पदों का सृजन की कार्रवाई चल रही थी और इस प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन द्वारा 2022 में सैद्धांतिक सहमति दे दी गई और उसके बाद उस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के छोड़ दीजिए उस प्रस्ताव को रोकने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं इसके लिए जिसको वैधानिक नहीं बोला जा सकता है। इसमें अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है अपने, उसके बाद से इसमें विधानसभा सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 2 बार आदेशों और निर्देशों का अवहेलना किया गया है। इस जो पद सृजन का जो प्रस्ताव था 2022 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो स्वीकृति प्रदान कर दी गई सैद्धांतिक रूप से, उसके बाद से अचानक ही नए सिरे से प्रस्ताव गठित कर दिया जाता है और उसमें पद सृजन की जो छोड़िए 2 स्तरों की पद सृजन की बात को छोड़ दीजिए, सचिवालय में सभी कोटि और सभी स्तर के पदों की कटौती की तैयारी चालू कर दी गई थी, जिसपे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद से उसको रोक दिया गया। वो पद कटौती का जो प्रस्ताव है उसको रोक दिया गया। उसके बाद से एक निर्देश जारी किया गया कि सचिवालय में जितने विभाग हैं उन विभागों में आवश्यकता के आधार पर पदों का सृजन किया जाए और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश को 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद फिर एक कैडर रिव्यू समिति का गठन कर दिया गया है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बताए हैं कि कैडर रिव्यू समिति अवैधानिक है क्योंकि वो उस पत्र के आलोक में गठित की गई है जिस पत्र को भारत सरकार स्वयं भी लागू नहीं किया है। वो यहाँ पे इतनी हड़बड़ी में कर दी गई है गठन कि वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस मामले में सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। विगत विधानसभा सत्र में माननीय विधायक द्वारा एक प्रश्न किया गया था कि जो झारखंड सचिवालय सेवा के 41 उप सचिव और 24 संयुक्त सचिव का पद है उसकी बढ़ोतरी की क्या स्थिति है। तो उसमें कार्मिक विभाग द्वारा बताया गया था कि अलग अलग राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त करके उसके बाद से पद सृजन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना अलग अलग राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त किए इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और उसके बाद से कैडर रिव्यू समिति का गठन किया गया। कैडर रिव्यू समिति में हम लोगों की सबसे बड़ी आशंका ये है कि वह जिस पत्र के आलोक में यह गठित किया गया है उस पत्र में 1:3 रेशियो निर्धारित है। जैसे सचिवालय में जितना भी पद है उसका रेशियो के आधार पर होता है तो उसमें 1:3 के रेशियो पर आधारित है, जबकि हमारा जो वर्तमान संरचना है 1:2 है। तो ऐसे में हमारा पदों की कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कैडर रिव्यू समिति को भंग करने की मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग राज्य प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई कैबिनेट होती है, जो राज्य का नीति निर्धारक होता है, उस कैबिनेट के बैठक के दिन प्रोजेक्ट भवन परिसर में, जो कि हम लोगों का अपना घर है, उसमें
अपनी मांगों को कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए एक मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग एकत्रित होंगे और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बेहद संवेदनशील विषय पर अपना संज्ञान लेंगे और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक हितैषी है और लोक सेवक हितैषी भी है, तो हम लोगों को आशा है कि इसमें एक सकारात्मक और ठोस निर्णय प्राप्त होगा। मेरा नाम विवेकानंद बास्के है, मैं पूर्व अध्यक्ष झारखंड सचिवालय सेवा संघ। ये आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य बिंदु जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारी सेवा से रिलेटेड है, वो है हमारा पूर्व से ये डिमांड रहा है, जो हमारी जो सेवा है उसको केंद्रीय सचिवालय के हूबहू रखने के साथ सरकार के साथ एक करार हुई थी, जिसको वित्त के सर्कुलर 660 में जिसका उल्लेख है, जिसके आलोक में हम लोग हमेशा से मांग करते आए हैं कि हम लोगों का जो पद है वो सीएसएस के तर्ज पे ऊपर के पद जो कि प्रोपोर्शनेट नहीं थे, सीएसएस के पद के आलोक में, उसके प्रोपोर्शन के आलोक में यहाँ पर भी हमारी मांग थी, जिसमें कई डेलिब्रेशंस हुए, कई डिस्कशंस हुए, जिसमें तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन सर ही के द्वारा 41 और 24 पद पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। प्रक्रिया के तहत ये प्रस्ताव प्रशासनिक पदवर्ग समिति के यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहां पर उसको पृष्ठांकित किया गया। वहां विगत 1.5 साल तक वहां वो फाइल रही और मैं बताना चाहता हूं कि उसमें वित्त विभाग द्वारा यह सहमति प्राप्त कर ली गई थी, वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई थी प्रधान सचिव महोदय के द्वारा हमारी जानकारी के अनुसार कि अब अगली जो बैठक होगी प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक, उसमें उसको विचारार्थ रखा जाएगा। उसके बावजूद 1.5 साल तक ये मामला पेंडिंग रहा। अब यहां बताते हैं यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन क्यों। कार्मिक सचिव द्वारा एक डीओ लेटर के माध्यम से उस फाइल को वापस मंगा लिया जाता है, जो कि अपने अधिकार क्षेत्र से वो बढ़कर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विभागीय मंत्री हमारे सीएम सर मुख्य विभागीय मंत्री के की सैद्धांतिक सहमति थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर मंत्री जी का अनुमोदन था और उसको वापस लेना वो एक ओवररीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो कि एक कहीं ना कहीं हम जिस सेवा से आते हैं हम लोग नियम संगत अपने हर एक मांगों को सरकार जो भी पॉलिसीज लाती है उसको धरातल पर लाने का या उसको एक स्वरूप देने का काम हमारा सचिवालय सेवा करता रहा है। ये हमारी जो सरकार है उसकी एक नींव है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है सचिवालय सेवा। हम लोग कुछ भी मंथन करते हैं, जो भी हम लोग की नोटिंग्स फाइनल वो प्रारूप कैबिनेट में हमारे सेवा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा चीज हुआ है जो कि नियम संगत नहीं है। एक तो मैंने बताया कि एक डीओ लेटर के माध्यम से वित्त विभाग के द्वारा वित्त विभाग से फाइल वापस लेकर के मंगा ली गई, ठीक है। दूसरी चीज, और चूंकि स्टेक होल्डर्स हम लोग थे, हम लोग को प्राप्त जानकारी के अनुसार जो ये प्रपोजल पास किया गया, जिसमें जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि डीओपीटी का जो सर्कुलर है 2022 का, उसके तहत एक कैडर रिव्यू कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। और मैं बताना चाहता हूं ये जब ये प्रस्ताव दिया गया उसमें हमारे सेवा के एक भी पदाधिकारियों के द्वारा टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी। ये कहीं ना कहीं घोर अवहेलना है, ये हमारे सेवा के साथ एक बहुत ही गलत हम लोग साथ किया जा रहा है, इस छल किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं 2-4 बिंदु हैं, इसके अलावा भी कुछ बिंदुओं में आपको बताना चाहूंगा कि कार्यपालक नियमावली के तहत नियम 10 उसके अंतर्गत अनुसूची 3 के अंतर्गत ऐसे मुद्दे जैसे पद सृजन और ये सब बिना कैबिनेट के प्रपोजल के आप वहां पर कोई कमेटी या कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग का जो ये प्रशासनिक पदवर्ग समिति जिसका उसका जो स्ट्रक्चर है, जिसमें मुख्य सचिव उसकी अध्यक्षता करते हैं, विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव, इस कमेटी को ओवर रूल किया गया किसके माध्यम से? एक सिंपल ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से, एक कार्यालय आदेश के माध्यम से, कार्मिक के आदेश के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत प्रक्रिया अपनाई गई है। दूसरी, ये जो प्रपोजल जो दिया गया, इसमें एक चीज था कि जो कमेटी का भी गठन हुआ उसमें एक डीओपीटी में एक मेंशन था सर्कुलर में 2022 वाले ओएम में कि जो शीर्ष पद में जिस सेवा के रहेंगे उसके जो शीर्ष मतलब कि जो टॉप मोस्ट
पदाधिकारी रहेंगे वो भी इस कमेटी में मेंबर के रूप में रहेंगे, मगर उसको भी साइडलाइन करके वहां पर जो भी है एक कमेटी बना दी गई आपके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में, और जो कि कहीं ना कहीं वो नियम संगत नहीं है। तो 2-4 बिंदुओं में मैं यही बोलना चाहता हूं कि चूंकि हम लोग का सेवा हर एक तथ्य और उसकी जांच पड़ताल करके कार्यपालक नियमावली हो, सचिवालय अनुदेश हो, सब चीज की समझ बूझ रखता है, तो कहीं ना कहीं ये नियम संगत नहीं है। इसका हम लोग एक लिखित के रूप में हम लोग देंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवर रीच ऑफ पावर है, क्योंकि हम लोग के साथ बायस किया गया है। ये चीज हम लोगों को ये साक्षात दिख रहा है, और हम लोग कहीं ना कहीं सीएम सर से ये मांग करते हैं कि जो हम लोग का पुराना प्रस्ताव है 41 और 24, एक तो ये कमेटी कैडर रिव्यू कमेटी को इसको भंग किया जाए, और जो पुराना प्रपोजल है जो कि एकदम फाइनल स्टेज पे था, जिसपे वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गई थी, अगला स्टेज था आपका प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक होती, जो कि 1.5 साल बता रहा हूं कि पेंडिंग था वहां। तो उस फाइनल स्टेज में आने के बाद उसको वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रपोजल हम लोग का ले जाया जाए, वहां से हम लोग को पास किया जाए पुरानी जो हम लोग की डिमांड्स है, उसके बाद ही फिर हम लोग चीजें हम लोग की जो मांग तत्काल में यही है। और उसके लिए हम लोग कल मानव श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, कल कैबिनेट है, बट हम लोगों का एक ये भी कहना है कि हम लोग को उसको बाधित करने का थोड़ा भी मंशा नहीं है, बट हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ये छल हो रहा है, हमारी सेवा का पद घटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार 41 और 24 भी जो हम लोग का जो पद सृजन की जो प्रपोजल थे विभाग से मंगाया गया था, उसमें 45 और 25 हम लोग का डिमांड था, उसके हिसाब से 41 और 24 जो था हम लोग का फिट बैठ रहा था, उसकी आवश्यकता के अनुरूप था, बट उसको हम लोग को बाईपास करके आज के डेट में 1/3 जैसे हमारे अभी बता रहे थे महासचिव महोदय की वो प्रपोजल करने का प्रयास किया जा रहा, तो कहीं ये नियम संगत नहीं है। कल कैबिनेट तो कहीं उसमें और ये सब निर्धारित हो जाती। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उस पद पर रह करके क्या आप अकाउंटेबल है उस चीज को? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। न इसका प्रस्ताव देने में हमारा किसी भी पदाधिकारी का नोटिंग मतलब दिया गया है, और ना ही इसमें नियम के अनुसार हमारा कोई मंतव्य लिया गया है, ना हमारे कैडर के कोई पदाधिकारी को रखा गया। मतलब पूरी तरह से इसको साइमन कमीशन के टाइप का कह सकते हैं कि भारतीयों के हित के लिए तो बना, लेकिन भारतीय उसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो सचिवालय सेवा के हित का तो बात कर रहा है कि हम आपका हित करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे ही सब कुछ छुपा के, तो छुपाया कब जाता है ये सर्वविदित है भाई, कुछ ना कुछ मन में खोट है। सचिव और संयुक्त सचिव सभी विभाग के विभागाध्यक्ष अर्थात सेक्रेटरी समीक्षोपरांत अपना अपना प्रतिवेदन दिए कार्मिक को कि नहीं हमको इतना पद ही चाहिए सचिवालय सेवा के लिए। उस सचिवालय सेवा में 11 पद आए थे, 71 पद इनफैक्ट आया था कम्युलेटिव होके, लेकिन हुआ कि सेंट्रल सेक्रेटरीट के अनुरूप इन लोग का पद संरचना है, तो कुछ घटाते हुए उसको 41 किया गया और उसको भी घटाया गया 24 किया गया। तो ये पद संरचना जो है ये सेंट्रल के अनुरूप ही गठन की जा रही है, और कोई भी हवा में प्रस्ताव नहीं है कि हम लोग की डिमांड है, हम लोग की डिमांड नहीं, इतनी आवश्यकता थी, ये आवश्यकता थी, तो ये आवश्यकता के रूप इसको गठन करना ही चाहिए था। सीएम की सैद्धांतिक सहमति थी, सल्लेख पे भी सहमति थी, प्रशासनिक के लिए सल्लेख बनता है उस पर भी सहमति दी गई थी, तो सीएम साहब के 2 बार इस पर सहमति थी, उसको डीओ लेटर से मंगा लेना जैसा इन्होंने बताया है वो एकदम से गलत है। दूसरी ये है कि जो अभी सीआरसी के लिए कमेटी गठित की गई है, जिस पत्र के 2022 के सेंट्रल के पत्र के आलोक में गठित की गई है, लेकिन उसमें हमारे सदस्य सचिवालय सेवा के कोई सदस्य हैं ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल के पत्र का भी उल्लंघन है। सेंट्रल के पत्र में स्पष्ट है कि कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, 2-4 और मेंबर होंगे, और लास्ट में 5वां मेंबर जो होगा वो सेवा का सदस्य होगा, जो कि है ही नहीं इसमें। ये तो हर ढंग से गलत है। सेवा का कोई सदस्य नहीं तो वो तो आप एक तरफा कोई भी निर्णय ले लीजिएगा सेवा के खिलाफ। तो हम लोग इसलिए इस समिति को भंग करने की मांग करते हैं।